वड़ा पाव खा के वो सोते थे। अब उनकी स्टोरी पढ़ो। और एक चीज और भी है कि एक बार पैसा आने के बाद भी वो दोबारा से बैंकक्रप्ट हो गए थे, बिल्कुल गरीब हो गए थे, वो फिर दोबारा से वो उन्होंने राइज किया। जितने भी लोग हैं ना, जो बड़े लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पहले गरीब थे। आज एशिया का नंबर 1 आदमी है अंबानी है। क्या करते थे वो? पिताजी क्या करते थे उनके? पेट्रोल पंप पे काम करते थे। कितना कितना कमाते हो आप? नौकरी करते हो, कितना कमाते हो? 15,000। आप मुझे बताओ, 15,000 कमाते हो, कोई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला कितना कमाता होगा? 8,000। आप तो उससे डबल कमाते हो। हाँ जी, क्या फर्क है? उसकी किस्मत अच्छी है। कौन से टाइम का? चलिए, मैं आज से 8.5 साल पहले मैंने आईएमसी को शुरू किया। 6 दिसंबर 2012 को मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, उस समय मेरे ऊपर 21 लाख का कर्ज था। काम नहीं था मेरे पास। आईएमसी ज्वाइन करने से पहले काम नहीं था। उससे पहले मैं नौकरी करता था, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद मैं 6 महीने फ्री रहा हूं। उस समय हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि जो था सब कुछ खत्म हो गया। 21 लाख का कर्ज था। और आज इन 8.5 साल में लगभग 13 करोड़ रुपए आईएमसी से कमाए। विश्वास नहीं हो रहा? मन में आ रहा है, झूठ बोल रहा होगा? आ रहा है। जो लोग नए आए होंगे उनके मन में आ रहा होगा ना। अभी पीछे कुछ दिन पहले की बात है, एक आदमी मुझे मिले, हमारी टीम के कोई एसोसिएट थे, वो मुझसे मिलवाने के लिए लेके आए। कहते सर ये बता रहे हैं कि आपकी इनकम कितनी है? मैंने कहा है। कहते मैं नहीं मानता। कहते मैं नहीं मानता। मैंने कहा भैया तुम मानोगे कैसे, ये बता दो। कहता सर बैंक की स्टेटमेंट दिखा दो। मैंने कहा वो तो दिखा दूंगा, लेकिन आजकल वो भी नकली बनवा लेते हैं लोग, है ना। कई फ्रॉड कंपनियां जो होती हैं वो पैसे दे देती हैं बैंक में, पीछे से कैश ले लेती हैं, उससे बैंक की स्टेटमेंट बना लेती हैं। मैं तो एक काम कर, आप तो लुधियाना के ना, मैं लुधियाना का हूं। मेरी गाड़ी पे बैठो, गाड़ी के ऊपर नंबर लिखा हुआ। मैंने पहले यहां से डस्टर ली, फिर फॉर्च्यूनर ली, मर्सिडीज ली, अभी टॉप मॉडल 23 लाख की हैरियर ली है। इनके सबके नंबर चेक करो किसके नाम पे बोलते हैं। आप किसी पता लग जाता है ना किसके नाम पे बोलते हैं, ऑनलाइन चेक करो। डुगरी अर्बन स्टेट फेज 2 देखा हुआ है? डुगरी देखी है? 544 नंबर 544 मेरी कोठी बन गई है, लगभग 5 करोड़ रुपए की। जाके देख के आओ रजिस्ट्री किसके नाम पे है। वहीं पे मेरी 3 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। अभी आप लोगों ने देखा वो नहर के साथ साथ एक डी मार्ट खुला, ओपन मॉल खुला है, वहां पे कॉर्नर वाला शोरूम मेरा 1 करोड़ रुपए का लिया है। पठानकोट में मेरा खुद का सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है। देखो पेपर उसके किसके नाम पे है। जहां मैं रह रहा हूं उसके सामने, उसके साथ वाला सारी प्रॉपर्टी मैंने परचेज की। मतलब छोड़ो बातों को, छोड़ो आगे देखो कि ये किसके नाम पे है, मैंने उन पैसों से लिया क्या हो। आता है पैसा। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग गरीब हैं तो हम अमीर नहीं हो सकते। ऐसा कहां लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है? कहीं नहीं लिखा। अमीर आप हो सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त, दिमाग से ना ये निकालना पड़ेगा कि मेरी किस्मत खराब है या मैं गरीब हूं। प्रॉब्लम और किसी चीज में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। प्रॉब्लम हमारे अंदर है। 8.5 साल पहले जब मैंने आईएमसी को शुरू किया, जानते मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ नौकरी करता था। मैं अच्छी खासी नौकरी करता था उस टाइम, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। एक मेरा दोस्त था, सुधीर नाम था उसका। हम दोनों बैठे और हम दोनों आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे कि यार नौकरी कब तक करेंगे, कोई नौकरी का कोई भरोसा तो नहीं है, बॉस के साथ नहीं बनी तो निकाल देते हैं, और जिल्लत जो बर्दाश्त करनी पड़ती है वो अलग से। कई बार आपका बॉस आपके घर से, घर के काम भी आपसे करवाता है, ऐसा होता है ना। उसका घर पे मूड खराब होता है, गुस्सा आपके ऊपर निकाल देता है, होता है ना ऐसा। हम दोनों दोस्तों ने, प्लीज आप इनको जगह दे दो कोई। हम दोनों दोस्तों ने उस समय सलाह मशवरा किया कि यार नौकरी नहीं करनी, कुछ अपना करेंगे।
मैं ये नौकरी वालों को बोल रहा हूं, कुछ नौकरी नहीं करनी, कुछ अपना करेंगे। उसने कहा ठीक है भाई, आप देखना शुरू करो, मैं भी देखना शुरू करता हूं, कुछ अच्छा लगे तो हम लोग नौकरी छोड़ के करें। ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट किए आप अमीर बन सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद मुझे देखना था कि मुझे अच्छी कंपनी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो इस इंडस्ट्री के अंदर देखने वाली है वो एक अच्छी कंपनी का हो। आप जब किसी से मिलने जाते हैं तो सबसे पहला चैलेंज पता क्या आता है? वो आपसे डरता है, आदमी डरता है ना वो आपसे, कहीं मुझे लूटने तो नहीं आ गया, आपको भगाता है, अरे यार ये कहां मुझे फंसाने आ गया, मेंबर बनाने। ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपसे पहले उसको कोई ठग के गया, उसको चीट करके गया, राइट? हमारी इंडस्ट्री में ज्यादातर जो कंपनियां हैं हमारे देखने में हमारी जैसी हैं, लेकिन वो मेंबर मेकिंग स्कीम है। तो सबसे जो दूसरा जो अहम चीज है वो ये देखना कि क्या आप एक अच्छी कंपनी में हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करने का मतलब, अगर कोई कंपनी पैसों का, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का लेन देन कर रही है, मान लो कोई प्रॉपर्टी है, शेयर मार्केट है, वो कॉइन्स चल रहे हैं, इंश्योरेंस है, तो वो इलीगल है। अगर कोई कंपनी आपसे ज्वाइन करते वक्त पैसा मांग रही है तो वो इलीगल है। अगर आप कोई कंपनी आपसे ज्वाइन करते वक्त किट खरीदने को बोल रही है तो वो इलीगल है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। और हमारा पहला चैलेंज तो यही रहता है कि सामने वाले व्यक्ति को ये बताना कि भाई आप जो सोच रहे हो, आप जिस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहे हो वो ठीक है अपनी जगह, क्योंकि आप दूध के जले हुए हो, लेकिन आप छाछ को भी फूंक मार रहे हो। हमारा पहला चैलेंज यही रहता है, राइट? क्यों? सामने वाले को एहसास करवाना रहता है। मुझे एक आदमी मिला, कहता सर कंपनियां भाग जाती हैं। मैंने कहा हाँ भागती हैं। मैंने कहा भागती वो है जिन्होंने आपसे कुछ लिया हो। आपने मुझे 145 रुपए दिए, बदले में मैंने आपको तुलसी दे दी। अब कंपनी भाग जाए, आपका क्या लेके जाएगी? इसीलिए भागेगी नहीं, इसीलिए भागेगी नहीं। भागती कौन सी कंपनी है? जिन्होंने आपसे कुछ लिया हो और आपको देना हो उन्होंने वापस। भागती है वो किट वाली कंपनियां, 2 जोड़ो 1000 रुपए, 4 जोड़ो 2000, 40 पे मोटरसाइकिल, 400 पे कार, कब तक कंपनी खराब है। यही है हमारा पहला चैलेंज, यही रहता है। मैं आपको बीच में ट्रेनिंग का पार्ट भी बता रहा हूं स्टोरी के साथ, कि सबसे पहले जब आपको लोग इग्नोर करें तो वो इस वजह से इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे को मेंबर बनाने या फंसाने के लिए आ गए। हम वो नहीं है, हम लोग एक शुद्ध ट्रेडिशनल मार्केट की तरह काम करने वाले कंपनी है, जिसमें प्रोडक्ट को बेचा जाता है, प्रोडक्ट बिकता है तो उसमें मार्जिन आता है और आपको पैसा। बस फर्क कहां है? हम लोग टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, जिसका जो पैसा है हम लोग आप में बांटते, हमारे में बट जाता है। जितनी ज्यादा हम लोग टीम बनाते हैं उतना पैसा हमें बढ़ जाता है। तो दूसरा ये रहता है। अब मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मुझे आईएमसी करनी है। वो कहता कि यार मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, मैंने पहले छोड़ दी थी। वो कहता है यार मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, नौकरी चल रही है, अच्छी खासी सैलरी आ रही है, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, और उसने नौकरी नहीं छोड़ी। और मैंने डिसीजन ले लिया और मैंने आईएमसी ज्वाइन कर ली। पहले महीने मेरा 73 रुपए का पे आउट बना टीडीएस का, 73 रुपीज। माँ बाप छोड़ के चले गए थे, ऐसे पागल हो गया। मैनेजर था मैंने एमबीए किया हुआ है, लॉ किया हुआ मैंने, 70-80 हजार रुपये में कमाता था। और जब 73 रुपए का पे आउट बना तो लोगों ने मुझे बेवकूफ पागल कहना शुरू कर दिया। लेकिन मैं नहीं रुका, मुझे किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग हमारी सोच के ऊपर कंट्रोल कर, और मैं करने नहीं देता। मैं अपने में मस्त अपने काम के हिसाब से चलता हूं। मुझे जो पता है वो दूसरे को नहीं पता। अब मुझे पता है कि मैं कर लूंगा। आप मुझे बताओ, आप आईएमसी में हो सब लोग? आपको लगता है कि आप आईएमसी में कामयाब हो सकते हो? यस। तो जब कोई तीसरा आदमी आके आपको कहता कि आप कहां क्या करने लग गया, तो आप ठंडे होकर क्यों बैठ जाते हो? ऐसा होता है ना? ऐसा होता है। यस। आप जानते हैं हमारी सोच के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति कंट्रोल करता है।
बहनें बैठी हैं, एक बहन उसको लगता है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, वो परिवार में बहुत खुश है, सारा परिवार घर बैठता है, खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है। वही एक दूसरी औरत आके उसको बोलती है मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, मुझे हर एनिवर्सरी पे गिफ्ट देते हैं, मुझे बर्थडे पे घुमाने लेके जाते हैं, और उस औरत का घर नरक बन जाता है। ऐसा होता है ना? यस, होता है। एक अच्छा भला घर एक दूसरी औरत के आगे सिर्फ इतना सा कहना कि मेरे हस्बैंड मुझे ये देते हैं, वो करते हैं, उसका नरक बन जाता है। एक आदमी इतनी मेहनत से पैसा जोड़ के अपनी गाड़ी लेके आता है, भले ही मोटरसाइकिल लेके आए, भले ही कार लेके आए, और एक दूसरा आदमी आके कहता है यार तेरे को यही गाड़ी मिली थी, यही कलर लेना था, और बंदे की सारी खुशी खत्म। एक आदमी इतनी मेहनत से अपना घर बनाता है, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, आदमी अपनी मेहनत से बनाता है, उसको उसमें बहुत सुकून आता है। कितनी मेहनत से एक आदमी अपना घर बनाता है, पहली रात जब वो उस घर में सो रहा होता है, उसको पूरी रात नींद नहीं आती खुशी के मारे कि मैंने अपना घर बनाया। आप लोग प्रवासी व्यक्ति हो, आप लोग अपना घर किसी ने बनाया हो तो उसकी खुशी कितनी होती है ना, बहुत खुशी होती है। आदमी पूरी रात खुशी के मारे सोता नहीं कि मैंने अपना घर बनाया। और जानते हैं अगले दिन एक आदमी आके बोलता है अरे यार ये तूने सोफा ढंग का नहीं लिया, ये कमरा तूने यहां बना दिया, तेरे को यही एरिया मिला था घर लेने के लिए। और अगली रात को आदमी दुख के मारे नहीं सोता। फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं, हमारी सोच को दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं ना। प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। मैं आपको छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूं, आज बहनें भी काफी बैठी हुई हैं। एक बार क्या हुआ, एक औरत ने खाना बनाया, हस्बैंड आए, उन्होंने बेहतरीन तरीके से खाना खाया। आपको समझने की कोशिश करना जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हस्बैंड ने खाना खाया, खाना बहुत बेहतरीन बना। अब बीवी हस्बैंड को बोलती है खाना कैसा था। अब हस्बैंड बोलते हैं खाना अच्छा था, बहुत बेहतरीन था, लेकिन मेरी मां के हाथ का जो खाना ना वो ज्यादा अच्छा है। क्या होगा? हाँ जी, क्या जवाब देगी औरत? अपने एक्सपीरियंस से बताओ आप लोग क्या जवाब देगी? हाँ जी, क्या बोलेंगी? हाँ? जाओ मां के हाथ से खाओ। आप लोग को यही ऐसा जवाब आएगा, है ना? मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और आपको अपनी मां की याद आ गई, मतलब वो खाना अच्छा लगेगा। अब आदमी को पता ही नहीं कि मैंने क्या कर दिया। हालांकि इस वक्त औरत ने कुछ नहीं कहा, चुप कर दी, लेकिन उसने अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया, दिमाग को कमांड नहीं करी। दिमाग नेगेटिव सोच की तरफ चलना शुरू हो गया। समझने की कोशिश करना, बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूं मैं आपको। दिमाग नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाना शुरू हो गया। अब आदमी काम पे गया, सारा दिन मेहनत करी, रात को घर आया और औरत का मुंह लाल। वो आया, उसने, औरत को लग रहा है कि मेरे हस्बैंड आएंगे और रात को मुझे सॉरी फील करेंगे। आदमी को पता ही नहीं मुझे सॉरी नहीं बोल रही है। भाई उसने तो सच बोला ना, मुझे सच बोला कि हाँ माँ के हाथ का खाना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, वो ज्यादा अच्छा बनाती है ये सब्जी। अब उसने बोला कि खाना लगा दो। अब आगे से जवाब आया जाओ अपनी माँ के पास जाके खाओ। और थोड़ी देर बाद बर्तनों की आवाज आनी शुरू होगी। हाँ जी, यही होता है ना घर के अंदर। कहां पे प्रॉब्लम? क्या उस आदमी ने झूठ बोला? नहीं। प्रॉब्लम कहां हुई? उस औरत के दिमाग में नेगेटिव थॉट आ गया, जबकि उसको अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहिए था, कमांड करना चाहिए था कि भाई सही तो बोला उन्होंने। अगर वो औरत आगे से ये बोल देती कि जी हाँ बहुत बढ़िया आपने मुझे बताया, मैं मम्मी जी से फोन पे बात करके सीखूंगी कि उनकी रेसिपी क्या है और मैं आगे से कोशिश करूंगी और बेहतर बनाने की, बताओ प्रॉब्लम खत्म ना हो जाती? प्रॉब्लम खत्म हो जाती।
लेकिन हम लोग अपने दिमाग को कमांड ही नहीं करते। जो दिमाग को कमांड करोगे वही आगे रिजल्ट आएगा। एक इंसान जो होता है वो पाप की पैदाइश है, वो पाप की तरफ अट्रैक्ट होता है। मैंने लास्ट ऑनलाइन मीटिंग में भी एक बात कही थी, आप लोग कई बार प्लानिंग करते हो, बहनों को जगह दे दो भाई प्लीज, 2 जन उनको दे दो जगह। कई बार आप प्लानिंग करते हो अच्छे काम करने की, कि नहीं मुझे किसी से लड़ना नहीं है, मुझे किसी की चुगली नहीं करनी है, मुझे मजबूर लोगों का साथ देना। प्लानिंग करके आप अच्छे काम करते हो, लेकिन आपसे हो नहीं पाते। जब करने की बारी आती है तब नहीं हो पाते। जब रुकने की बारी आती है कि नहीं मुझे किसी की चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, आप रुक नहीं पाते। प्लानिंग किए हुए काम। लेकिन जो अच्छे काम होते हैं, जो बुरे काम होते हैं, वो बिना प्लानिंग के आप करते हो। ऐसे हैं हम लोग, ऐसे हैं हम लोग। एक छोटा बच्चा 2.5-3 साल का बच्चा है, आप उसको कमरे में बंद कर दो और वहां पर एक चॉकलेट रख दो और बच्चे को बोलोगे बेटा चॉकलेट खानी नहीं, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। आप 15 मिनट के बाद आओगे, बताओ चॉकलेट का क्या होगा? खा लेगा ना वो बेटा। और जब आप उसे पूछोगे कि बेटा चॉकलेट कहां है, तो वो झूठ बोलेगा कि पापा मुझे नहीं पता। वो झूठ बोलेगा। क्या उसको किसी ने झूठ बोलना सिखाया? नहीं। हम लोग गलत चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और जबकि हमें कंट्रोल करना है अपने दिमाग को, कमांड देनी है अपने दिमाग को, कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को। ये जिंदगी सारी खुद को सुधारने की है। प्रॉब्लम कहां की है? लोगों को तो सुधारने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद की तरफ कभी झांक नहीं पाते। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है खुद की गलती को स्वीकार करना और सुधारना। आदमी को लगता है मैं संपूर्ण हूं। एक छोटी सी बात बताता हूं। कई बार आपने अपनी पुरानी को 10-12 साल पुरानी फोटो देखो, कैसा लगता है? अच्छा ये मैं हूं, चोमू सा लग रहा हूं। ऐसा होता है ना कभी कभी। लेकिन उस समय जब आज आप अपने आप को चोमू कह रहे हो 10 साल पहले वाले में, क्या उस समय खुद को चोमू लग रहे थे? उस समय खुद को शाहरुख खान लग रहे थे आप। कई बार हम लोग बैठे बैठे याद करते हैं, अरे यार मैंने वो क्या गलती करी। पुरानी गलतियां हमने लाइफ में की होती हैं। कई बार हम लोग ये भी सोचते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं वापस पास्ट में चला जाऊं और अपनी गलती को सुधारा। ऐसा होता है। लेकिन उस समय जब आप वो गलती कर रहे थे तो आपको किसी ने समझाने की कोशिश करी, आपने उसकी सुनी? नहीं सुनी। उस समय आपको लगता था कि मैं परफेक्ट हूं, जैसा आज आपको लगता है। आज भी आपको ये लगता है कि मैं परफेक्ट हूं। आज भी हमेशा यही रहता है कि नहीं अकल तो मुझे अब आई है, लेकिन वास्तव में दोस्तों सारी जिंदगी सुधार की गुंजाइश रहती है। आदमी सीख कर ठीक कर। अब मुझे पहले महीने 73 रुपए का पे आउट आया और लोगों ने मुझे आके बहुत कुछ बोलने की कोशिश करी। कहां फंस गया, अच्छी बड़ी नौकरी कर रहा था, इतना पढ़ा लिखा है, ये है वो है। क्या उनके कहने पे मैं छोड़ दूं, जबकि मुझे अंदर से लगता है कि मैं कर लूंगा? हाँ जी। तो क्यों हम लोगों को दूसरों की बातों का असर हो जाता है? आपको अंदर से लगता है, आपको अंदर से कन्विंस हो आप कि यस दिस इज राइट प्लेटफॉर्म, ये सही चीज है, मैं कर लूंगा। तो क्यों कोई दूसरा आदमी आके आपको थोड़ा सा बोलता है और आप हिल जाते हो अंदर? इतने कमजोर क्यों हो हम लोग? यहीं पे हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है। जो बात मैं आपको सिखा रहा हूं सिर्फ बिजनेस की नहीं है, वो आपकी पूरी जिंदगी की है। हर रोज आप इन चीजों को फेस करते हो। दूसरे लोग आके आपकी सोच को कंट्रोल करते हैं। मुझे 73 रुपए का पे आउट आया, उस समय 82 रुपए का पे आउट था, टीडीएस काट के 73 रुपए। एक आदमी मुझे आके कहता पैसे नहीं आते। जो पहले जुड़ जाते हैं उनको पैसे आते हैं। ऐसे फालतू के डायलॉग बोलते हैं ना, नहीं आते पैसे, ये झूठ है, ये है वो है। ये जो डायलॉग्स है ना, पता है किन लोगों के? निकम्मे लोगों के, जिनसे खुद कुछ नहीं होता। मुझे एक आदमी आके कहा अरे पैसे नहीं आते, ये सब फेक है, ऐसे है वैसे। मैंने कहा क्यों नहीं आते? मेरे को तो आए ना 73 रुपए। कहता 73 आए, 73 लाख नहीं आते। मैंने कहा आएंगे वो भी। आप में से कितने लोग हैं जिनको कोई ना कोई पे आउट कंपनी से आया, भले वो 10 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए का आया? कितने का? 3000 रुपए का है। आपको कितने का है? 6-7-8 हजार रुपया आया। 2000 निकाल लिए, क्या किया उनका? अच्छी बात है। मुझे 73 रुपए आए थे पहले में,
आपको 2000 रुपये आए ना अभी? 3000 आया, मैंने 2000 निकाला। 1000 पड़ा हुआ। चलो संभाल के जरूरत लेकर 3000 आपको आए। क्यों आए 3000? क्योंकि आपने 3000 रुपए जितना काम किया, राइट? मुझे पहले महीने 73 रुपए आए क्योंकि मैंने 73 रुपए जितना काम किया। एक मेरी लाइन जो मैं अक्सर बोलता हूं, और बढ़ता जाएगा उतना मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, सिंपल सी कहानी। और अकेला मैं उतना टर्नओवर नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे टीम बनानी पड़ेगी। जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा टर्नओवर होगा, और जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतना बड़ा, सिंपल सी कहानी। अब मुझे कोई आदमी